जिस हिसाब से आपने सिलेक्शन और कलेक्शन किया है, इट्स वंडरफुल। ब्राज़ील वाला और ताइवान वाला जो ग्रेनाइट है, इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड और बहुत अच्छा प्रयास। सर अगली बार के लिए सजेशंस बताइए सर, तारीफ तो होगी। सजेशंस क्या, जब इतना अच्छा आपने रखा है सजेशंस बताइए, क्योंकि अगली बार हम इम्प्रूव करना चाहेंगे, हम कुछ और अच्छा करना चाहेंगे। आपको क्या लगता है क्या इम्प्रूव करना चाहिए? इम्प्रूवमेंट में मैं चाहूँगा अगर साथ साथ में उसका कुछ फिक्सिंग की या इस टाइप की कुछ अरेंजमेंट की जाए या कुछ डेमो दिया जाए। इस टाइप की महंगी चीज़ें जो यूज़ कर रहे हैं उसके क्या डूज और डोंट्स है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग करेंगे तो हो सकता है, क्योंकि आपने इतनी अच्छी चीज़ रखी है और उसका अगर सही हिसाब से इस्तेमाल नहीं हुआ तो उसकी खूबसूरती नहीं आएगी। तो एक छोटा सा उसके ऊपर भी डेमो देंगे तो दैट विल बी गुड, वेरी गुड। छोटी छोटी बातें आप इंडियन और इम्पोर्टेड में से क्या ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आपको? कौन सा मटेरियल ज़्यादा? दोनों चीज़ें अच्छी है। इंडियन में तीन चार सिलेक्शंस तो बहुत अच्छे, लेकिन जो एक चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी, जो ब्राज़ील का जो पेबल्स का जो सिलेक्शन, जो वोल्केनिक इरप्शन से जो उसका पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है वो बहुत अच्छा है। इंडियन सिलेक्शन तो अच्छा है ही, रहना भी चाहिए। और इंडियन में इसलिए चाहूँगा कि एज एन कंसल्टेंट ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट जो आप यहाँ पे कह रहे हैं, ग्रीन बिल्डिंग, जितना हम इंडिया का यूज़ करेंगे उसमें ग्रीन बिल्डिंग में उसके पॉइंट्स मिलेंगे। अगर हम इम्पोर्टेड ग्रेनाइट यूज़ करते हैं तो ग्रीन बिल्डिंग में उसके क्रेडिट नहीं मिलते हैं, क्योंकि 800 किलोमीटर दूरी से अगर पत्थर आता है उसे उससे दूरी से आता है तो उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो आपको ये भी प्रमोट करना है कि ये कहाँ से आ रहा है, कितनी डिस्टेंस से है, तो उसका ग्रीन बिल्डिंग में बहुत एडवांटेज होगा। नेचुरल स्टोन, natural material needs to be promoted in green building. So tiles and vitrified tiles is one thing, okay, but when it comes to a sustainable architecture, 50 साल 100 साल बाद ये पत्थर एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टाइल्स में अंतर आ सकता है, हर कोई उसको यूज़ नहीं कर पाएगा, लेकिन जिसको थोड़ा सा भी अफोर्डेबल पोजीशन में है, दे शुड यूज दिस। But how do you see the future of this industry? Very Marble, good. stones, It has a huge industry because, as I told you, with the time, the technology which is developing, why these granites are coming, ये क्यों आया है? पहले भी मिलता था, लेकिन अब जो क्वेरिंग में जो डेवलपमेंट हो रही है, जिस हिसाब से हम उसको निकाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, अनलिमिटेड स्कोप है। आपने ऊपर पेबल्स रखे हुए थे, आप यूरोप में जाएंगे तो यूरोप में अभी भी 200 साल 300 साल पुराने जो रास्ते हैं, अगर आप स्पेन में जाएंगे या रोम में जाएंगे तो अभी भी वो रास्ते उन्होंने वैसे ही रखे हुए हैं, उसके ऊपर टायरिंग नहीं किया हुआ है। तो हमारे यहाँ पे इन चीज़ों को अगर हम प्रमोट करेंगे, जो स्क्रैप जा रहा है, हमारे यहाँ पे बहुत पत्थर है जैसे पेबल्स वाले है, वो अगर यूज़ करते हैं तो ह्यूज मार्केट इज देयर, बहुत बड़ा मार्केट है। और अभी तो शुरुआत है, अगले 20 साल जिस हिसाब से हाउसिंग की रिक्वायरमेंट हमारे कंट्री में आने वाली है, उसके लिए स्टोन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और बढ़ेगी। थैंक यू सो थैंक मच यू वेरी सर। मच। आपका नाम रिकॉर्डिंग के लिए बताइए। रवि विपट, आपकी फर्म का नाम? विपट एसोसिएट्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।